आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं खुशबू गैरोला आप सभी का स्वागत करती हूँ कवि गोष्ठी में। आज हमारे साथ बहुत से कवि मौजूद हैं। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी सभी कवियों से। हमारे साथ मौजूद हैं हिमानी बिष्ट, जो हर तरह की कविताएं लिखती है। आयुष बगवाड़ी, जो कि एक कहानीकार और एक कवि हैं। रवीना साहू जी, जो कि पेशे से एक अध्यापिका हैं और कवित्री हैं। और विदित भाटिया जी, जो खूबसूरत शायरी और गज़ल लिखते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी हिमानी बिष्ट जी को। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना जैसी महामारी इस देश में फैल चुकी है, साथ ही जो भी अन्य देश है। तो जो मेरी रचना है, कोरोना महामारी फैलने से पहले मैंने ये रचना करी थी, लेकिन जब आज इसे मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसका संबंध कोरोना से है। तो किस तरह से है या मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये आप सब भी जान पाए तो मैं वही कविता सुनाती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। एक खौफ था शहर में, एक खौफ था शहर में, शोर बहुत था शहर में, और जो गले लगा वही दुश्मन निकला। जो गले लगा वही दुश्मन निकला, जहर बहुत था शहर में। कि जो गले लगा वही दुश्मन निकला, जहर बहुत था शहर में, और कितना दिखावा था शहर में। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होते हैं, बहुत से ऐसे एरिया लोग होते हैं जो गांव से आते हैं, बिल्कुल, और शहर में आके दिखावा करते हैं अपने पैसों का, अपना रुतबा दिखाते हैं, लेकिन हकीकत गांव में जो उनके कहीं ऐसे घर होते हैं, बंजर पड़े होते हैं, जो अपने खेतों को छोड़कर आ जाते हैं और शहर में आकर छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। तो ये उन्हीं के लिए सुनिएगा कि कितना दिखावा था शहर में, इतना कौन कमाता था शहर में, कि दो भूख की रोटी भी नसीब ना हुई, कि दो भूख की रोटी भी नसीब ना हुई, महंगाई का कहर था शहर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कि दो भूख की रोटी भी नसीब ना हुई, महंगाई का कहर था शहर में, और पानी न आता था शहर में। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बड़े मुंबई, दिल्ली, ये बहुत से ऐसे एरिया होते हैं, शहर होते हैं, जहाँ पे एक पानी की टाइमिंग होती है कि इतने बजे के बाद आएगा और इतने बजे के बाद चले जाएगा। लेकिन जो पहाड़ होते हैं, मैं उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हूँ और आप सब भी, हमारे पहाड़ों में होता है, वहाँ नहरें होती है और नदियाँ, गदन होते हैं, तो वहाँ पानी की बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो सुनिएगा कि पानी न आता था शहर में, पानी न आता था शहर में, आते ही भाग जाता था शहर में, और गांव में डुबकियां लगाते थे जिसमें, गांव में डुबकियां लगाते थे जिसमें, कहाँ दिखी वो नहर शहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गांव में डुबकियां लगाते थे जिसमें, कहाँ दिखी वो नहर शहर में, और तुझे किसकी तलाश है शहर में, तू तो जिंदा लाश है शहर में। वक्त है चला जा घर अपने, वक्त है चला जा घर अपने, वरना घर भी बर्बाद है शहर में, वरना घर भी बर्बाद है शहर में। और जैसा आप जानते हैं कि सामाजिक भी लिखती हूँ तो मोहब्बत भी लिखती हूँ, और आप सभी के सामने एक ये रचना है जो रखना चाहूंगी मैं। स्वागत है। सुनिएगा। तुम जिंदगी की अहम फरियादों में रहोगे, तुम जिंदगी की अहम फरियादों में रहोगे, मेरे साथ नहीं तो क्या मेरी यादों में रहोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि तुम जिंदगी की अहम फरियादों में रहोगे, मेरे साथ नहीं तो क्या मेरी यादों में रहोगे, थक जाऊंगी जब तन्हाइयों से बातें करते करते। वाह। थक जाऊंगी जब तन्हाइयों से बातें करते करते, गजल बनकर फिर हमेशा मेरी किताबों में रहोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि थक जाऊंगी जब तन्हाइयों से बातें करते करते, गजल बनकर फिर हमेशा मेरी किताबों में रहोगे, और तुम्हें जिंदगी की हकीकत बनाना चाहती थी, तुम्हें जिंदगी की हकीकत बनाना चाहती थी, पर अब एक ख्याल बनकर ख्वाबों में रहोगे। तुम्हें जिंदगी की हकीकत बनाना चाहती थी, पर अब एक ख्याल बनकर ख्वाबों में रहोगे। सवाल करेंगे जब मुझसे तुम्हारे बारे में लोग, सवाल करेंगे जब मुझसे तुम्हारे बारे में लोग, जो समझ ना सके कोई उन जवाबों में रहोगे। और तुम्हारे जाने से ये जिंदगी मुरझाएगी नहीं, तुम्हारे चले जाने से ये जिंदगी मुरझाएगी नहीं, महक बनकर मेरे आंगन के गुलाबों में रहोगे। और जमाने ने देखा है कि मैंने तुम्हें कितना चाहा, जमाने ने देखा है कि मैंने तुम्हें कितना चाहा,
जो पूरा ना हो सका कभी उन हिसाबों में रहोगे, वाह, तुम जिंदगी की अहम फरियादों में रहोगे, मेरे साथ नहीं तो क्या मेरी यादों में रहोगे। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं स्वागत करती हूँ आयुष बिगवाड़ी जी का। मैं अपनी पहली रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कुछ इस प्रकार से है कि बूढ़ी माँ पर शायद एहसान कर रहे हो, बूढ़ी माँ पर शायद एहसान कर रहे हो, 2 वक्त की रोटी खिलाकर लोगों से बखान कर रहे हो। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर है। बूढ़ी माँ पर शायद एहसान कर रहे हो, 2 वक्त की रोटी खिलाकर लोगों से बखान कर रहे हो, और तुम चुप कराते हो 4 दीवारी में उनको, तुम चुप कराते हो 4 दीवारी में उनको, और दिखावा ऐसे करते हो कि जैसे सम्मान कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर शायद एहसान कर रहे हो। बहुत उम्दा। आगे कि वो जी रहे हैं तुम्हारे बच्चों की चाहत में, वो जी रहे हैं तुम्हारे बच्चों की चाहत में, तुम क्यों उन्हें उनकी उम्र बताकर मेहमान कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो चाय की कप, अखबार और पुरानी कुर्सी देख रही है, वो चाय की कप, पुरानी कुर्सी और अखबार देख रहे हैं कि कैसे तुम उनको बेजान कर रहे हो। बूढ़ी माँ पर शायद एहसान कर रहे हो। चश्मा न बनवाया था तुम्हारे खिलौनों की खातिर, चश्मा न बनवाया था तुम्हारे खिलौनों की खातिर, पर एक शहर में रहकर तुम अलग मकान कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो। शुक्रिया। आगे कि जरूरतें भूल गई तुम्हारे शौक के लिए वो, जरूरतें भूल गई तुम्हारे शौक के लिए वो, तुम भूल कर उनको पूरे अपने अरमान कर रहे हो। और आखिरी पंक्तियां है कि ये छाया उठेगी जिस दिन तुम्हारे सर से, उस दिन यकीन होगा तुम्हें, ये छाया उठेगी जिस दिन तुम्हारे सर से, उस दिन यकीन होगा तुम्हें कि किस सहारे को तुम आखिर शमशान कर रहे हो। बहुत बढ़िया। अब बूढ़ी माँ पर शायद एहसान कर रहे हो। बहुत हकीकत। अब एक दूसरी रचना है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है। कुछ इस प्रकार से है कि हर औलाद को अपनी आजादी, हर औलाद को अपनी आजादी प्यारी है, हर औलाद को अपनी आजादी प्यारी है, मगर चंद लोगों ने इसकी अहमियत संवारी है। बहुत बढ़िया। पिता सख्त हो गए थे बेटे के भविष्य की खातिर, पिता सख्त हो गए थे बेटे के भविष्य की खातिर, क्योंकि उनको भी इल्म था कि हर रोज बढ़ रही बेरोजगारी है। वाह वाह। और बेटा जवानी के जोश में ये भूल गया था, बेटा जवानी के जोश में ये भूल गया था कि उसके घर में भी एक बहन कुंवारी है। और हो गया हो हंसना अगर तेरा दूसरों के गमों पर, हो गया हो अगर तेरा हंसना दूसरों के गमों पर, शांत बैठ मेरे यार अब तेरी भी बारी है। बहुत बढ़िया। और जो समझाते थे हमको कि दोस्ती फिजूल है, जो समझाते थे हमको कि दोस्ती फिजूल है, वो गुम हो गए और ये यारी आज भी जारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसे समझो न तुम क्यों सहती रहेगी, उसे समझो न तुम क्यों सहती रहेगी, वो आज की नारी जलाकर रख देगी चिंगारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर इधर की उधर कर देते हैं, मौका देखकर इधर की उधर कर देते हैं, ये आज की औरतों की नहीं मर्दों की बीमारी है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया आप सभी। बहुत बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहूंगी रवीना साहू जी को। सर्वप्रथम आप सभी का शुक्रिया, और मैं दूरदर्शन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मेरी किस्से, कहानी और कविताओं से सभी दर्शकों को मुखातिब कराने का मौका दिया है। सर्वप्रथम अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ मैं हूँ, मैं सिर्फ मैं हूँ, मुझ में अहंकार नहीं, तुम सिर्फ तुम हो, तुम में संस्कार नहीं। बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ मैं हूँ। और जैसा कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लड़कियों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आज भी बहुत सी पाबंदियां हमें लगती हैं, तो उसी पर मैं अपने कुछ ख्याल पेश कर रही हूँ। सुनिएगा कि फर्ज करो यहाँ बोलती हैं लड़कियां, फर्ज करो कि यहाँ बोलती हैं लड़कियां, ना बोल पाती तो फिर भला क्या करती लड़कियां। मेरी माँ को उसकी माँ ने, मेरी माँ को उसकी माँ ने कोख में क्यों नहीं मारा, ना होती मजबूरी ना पैदा होती लड़कियां। और सुनिएगा, जब तक तुम मेरी कोख में थे, जब तक तुम मेरी कोख में थे, मैंने तुमको सुना, आज बड़े हो गए हो तुमसे डरती लड़कियां। और यहाँ मसला क्या है किसको पड़ी है, यहाँ मसला क्या है किसको पड़ी है, कल भी पिसती थी आज भी पिसती हैं लड़कियां, फर्ज करो कि यहाँ बोलती हैं लड़कियां।
और हम सब इस प्यारे से उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड की जो सबसे खूबसूरत बात है वो है यहाँ के पहाड़। तो यहाँ के पहाड़ों पर 4 पंक्तियां बोलना चाहूँगी, सुनिएगा कि वो पहाड़ दिखते एक जैसे, वो पहाड़ दिखते एक जैसे मगर हैं अलग, कुछ छुपते सूरज के पीछे, कुछ छुपते सूरज के पीछे तो कुछ सूरज को छुपाते हैं, कुछ अडिग अटल से तो कुछ सघन हो एक ही चोट में बिखर जाते हैं। ये पहाड़ दिखते एक जैसे मगर हैं अलग। बहुत बढ़िया। वर्तमान समय में हमने देखा कि निरंतर पेड़ों की कटाई हो रही है, तो उन पेड़ों की कटाई पर भूतकाल में और वर्तमान में और भविष्य की तीनों पीढ़ियों को साथ लेकर मैंने एक कविता लिखी है, सुनिएगा कि लाजिम है पेड़ पहले भी कटते होंगे, लाजिम है कि पेड़ पहले भी कटते होंगे मगर तब उनका दुख समझता था ना कोई, शायद खामोश थे तब लोग, शायद तब पेड़ थे कई। बहुत प्यारा। अब हम समझते हैं पेड़ों का दर्द, अब हम समझते हैं पेड़ों का दर्द, जब पेड़ कटते हैं मलाल होता है कटते पेड़ों को देखकर, क्योंकि वैसे भी अब बचे ही कहाँ हैं पेड़ कहीं। और हमारे जाने के बाद भी पेड़ यूं ही कटेंगे, हमारे जाने के बाद पेड़ यूं ही कटेंगे मगर वो क्या खाक विलाप करेंगे जिन्होंने महज कभी देखे ही नहीं पेड़ कभी। बहुत बढ़िया। लाजिम है कि पेड़ पहले भी कटते होंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहूंगी विदित जी को। मैं आगाज करता हूँ अपनी एक मतला और एक शेर से कि बेबसी में ताकते रह जाओगे, रात भर तुम जागते रह जाओगे। वाह। गौर फरमाइएगा कि बेबसी में ताकते रह जाओगे, रात भर तुम जागते रह जाओगे, इश्क करके देख लो मेरी तरह, इश्क करके देख लो मेरी तरह, गम खुशी को छांटते रह जाओगे, बहुत प्यारा। गम खुशी को छांटते रह जाओगे। एक गजल का मतलब यूं है कि दर्द दिल ने क्यों सताया है मुझे, दर्द दिल ने क्यों सताया है मुझे, ख्याल तेरा जब भी आया है मुझे, ख्याल तेरा जब भी आया है मुझे, चैन से अब बीत जाती जिंदगी, चैन से अब बीत जाती जिंदगी, गम कहाँ पर खींच लाया है मुझे, बहुत सुंदर। चैन से अब बीत जाती जिंदगी, गम कहाँ पर खींच लाया है मुझे। और एक शेर यूं है कि वो सोशल ये जो चल रही है फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर है और बहुत अच्छा है। पहले खत लिखा करते थे, खत में चेहरा नज़र आता था, अब क्या है कि वो फेसबुक के ऊपर ही मान लो या सोशल मीडिया के ऊपर मान लो, चाहे किसी चीज़ के ऊपर ले सकते हैं कि गम कहाँ पर खींच लाया है मुझे, बात हंस के की न थी जिससे कभी, बात हंस के की न थी जिससे कभी, उसने डीपी पर लगाया है मुझे। डीपी बोलते हैं, डिस्प्ले पिक्चर को बोल देते हैं कि बात हंस के की न थी जिससे कभी, उसने डीपी पर लगाया है मुझे। और ये 2 शेर हैं वो मेरी माता जी के हवाले से हैं कि हर किसी को प्यार दो सम्मान दो, हर किसी को प्यार दो सम्मान दो, वालिदा ने ये सिखाया है मुझे, हर किसी को प्यार दो सम्मान दो, वालिदा ने ये सिखाया है मुझे। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि दुनिया ने ठुकरा दिया था जब विदित, दुनिया ने ठुकरा दिया था जब विदित, माँ ने आंचल में छुपाया है मुझे, दुनिया ने ठुकरा दिया था जब विदित, माँ ने आंचल में छुपाया है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और एक शेर और है कि हमें आज तक दिल लगाना ना आया, हमें आज तक दिल लगाना ना आया, मुझे इश्क भी तो जताना ना आया, मुझे इश्क भी तो जताना ना आया, उदासी का खंजर चुभा दिल में ऐसे, उदासी का खंजर चुभा दिल में ऐसे, मुझे फिर कभी मुस्कुराना ना आया, उदासी का खंजर चुभा दिल में ऐसे, मुझे फिर कभी मुस्कुराना ना आया। और एक शायरी है 2 लाइनों की है, वो अच्छी है, काफ़ी करीब है मेरे दिल के कि जब भी मैं उसके करीब आता हूँ अपना उसका फासला बढ़ा देता हूँ, जब भी मैं उसके करीब आता हूँ अपना उसका फासला बढ़ा देता हूँ,
मेरे हक में अंधेरा आज भी कायम है, मैं उसके हक में चिराग जला देता हूँ। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। मेरे हक में अंधेरा आज भी कायम है, मैं उसके हक में चिराग जला देता हूँ। एक दो लाइन और बोल के विदा लेना चाहूँगा कि काफ़ी करीब है, तो वो है कि देख कैसे कांच की तरह बिखर गया हूँ मैं, देख कैसे कांच की तरह बिखर गया हूँ मैं, मुझसे तेरे बारे में पूछा जिधर गया हूँ मैं, मुझसे तेरे बारे में पूछा जिधर गया हूँ मैं, तेरी तलाश करते करते इस जहां की भीड़ में, तेरी तलाश करते करते इस जहां की भीड़ में, मेरा ही पता ना चला किधर गया हूँ मैं, मेरा ही पता ना चला किधर गया हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। और मैं अब मंच संचालिका से खुशबू गैरोला जी से अनुरोध करूँगा कि अपनी शायरी हमारे बीच रखें। मैं दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूंगी कि तेरे अंदर तेरे सिवा और कौन झांक सकता है, बहुत बढ़िया। कि तेरे अंदर तेरे सिवा और कौन झांक सकता है, और कोई नहीं जो तुझसे ज्यादा तुझको आंक सकता है, बहुत बढ़िया, कोई बहुत नहीं जो तुझसे ज्यादा तुझको आंक सकता है। मैं ज्यादातर सामाजिक विषय पे लिखती हूँ कविताएं, तो एक कविता जो मैं आज लाई हूँ आप सबके लिए, वो मैंने पानी पर लिखी है। बहुत समस्या है भारत में भी, तो मैं क्या सोचती हूँ अपनी भावनाओं को इस कविता के जरिए पहुंचाऊंगी आप तक, कि क्या करूं मैं भी परिंदा कैद बन बस रह गया, क्या करूं मैं भी परिंदा कैद बन बस रह गया, क्या तुम्हें मालूम है ये सारा पानी कहाँ बह गया। बहुत बढ़िया। मेरे घर गगरी में था और कुछ जगह जमीन पर, मेरे घर गगरी में था और कुछ जगह जमीन पर, तालाब ये सब सूख गए क्या खुश रहूं अतीत पर, बहुत बढ़िया। तालाब ये सब सूख गए क्या खुश रहूं अतीत पर, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, पर खतरे में अब पानी है, पानी बचाओ की तस्वीरें और यही असल कहानी है। बहुत बढ़िया। पानी है तो वो जीवन है, तो थोड़ा गौर फरमाइए, केप टाउन जैसा ही बनकर न और मुश्किलें बढ़ाइए। बहुत बढ़िया। आपको पता होगा केप टाउन इकलौता ऐसा शहर बन चुका है जहाँ पूर्ण रूप से पीने का पानी खत्म हो चुका है। और आगे बढ़ती हूँ कि पैसे नहीं कमा लेंगे, तन्हाई को भी मिटा लेंगे, बहुत बढ़िया। कपड़े इंपोर्ट हो जाएंगे, पर पानी कैसे बनाएंगे, मशीन से निकले नहीं न कोई पेड़ होता है, प्रकृति का ये स्रोत है, बूंद भी बहुत होता है। बहुत बढ़िया। कि हवा प्रदूषित हो रही, पानी भी खत्म होने को है, ऐ खुदा इंसान को बहुत कुछ अभी खोने को है। बहुत बढ़िया। कि दोस्तों बस करना ये, दोस्तों बस करना ये, कि बर्बाद ना ये पानी हो, बाद में ना मना ना दुख मानो कोई कुर्बानी हो। बहुत बढ़िया। कि आसमां से बरसे जो वो बूंद भी बचा लेना, फिर खुश होकर पानी को पानी होने से बचा लेना, पानी होने से बचा लेना। बहुत बढ़िया। पैसों से जो चीजें आती है तुम उनको भी तो बचाते हो, फिर प्रकृति के इस मुफ्त वरदान को क्यों अक्सर भूल जाते हो, करो कुछ कि भविष्य भी जी सके सुकून से पानी में, ऐसा ना हो पानी बचे सिर्फ और सिर्फ कहानी में। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी जो अगली रचना है, मेरा मानना है कि इंसान का अगर खुद पे विश्वास है तो वो अपने सपने को जरूर पूरा कर सकता है। लोगों की बातों को पीछे रखकर खुद के सपने तक जाना है तो विश्वास रखिए खुद पर। तो उस पर मेरी एक कविता है कि विश्वास जो डगमगाया था तो मुश्किल सवाल आया था, उलझन में थी मैं देर तक कि कैसे खुद को आंक लूं, तुझ में ही खुद को देख लूं या खुद में खुद को झांक लूं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत। कि दुनिया की बातें सोच के, दुनिया की बातें सोच के कदम ये अपने थाम लूं। हम रुकने की सोचते हैं लोगों की बातें सुनकर, कि दुनिया की बातें सोच के कदम ये अपने थाम लूं, या सुन के उनकी वाणी को उन्हीं को राह मान लूं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहे वो जो ना हो सके, कहे वो जो ना हो सके, करके वही दिखाऊंगी, मिलूंगी अगर मिट्टी में तो भी जड़ें मजबूत कर जाऊं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कि पैरों में ये जमीन है, पैरों में ये जमीन है, तो रेंगना मैं सीख लूं,
कि पैरों में ये जमीन है तो रेंगना मैं सीख लूं, या उड़ने से जो रोकते उनके समान चीख लूं। बहुत और चीख लूं मैं जो अगर, चीख लूं मैं जो अगर, तो सच को सच बताऊंगी। पर वो तो सच को भी झूठ कहे तो क्या झूठी मैं कहलाऊंगी। बहुत बढ़िया। कहे वो मुझको चाहे कुछ, कहे वो मुझको चाहे कुछ, मैं अब नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी उन्हें कि अब नई किताब हूँ। समझ सको तो देख लो, मैं खुद में ही किताब हूँ, मैं खुद में ही किताब बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौर से तुम देख लो, मैं स्वयं में ही जाल हूँ, जाल हूँ मैं प्रेम का, मुग्ध तुम हो जाओगे। जाल मैं हूँ क्रोध का, भस्म तुम हो जाओगे। मान लो मैं पक्षी हूँ, उड़ना मेरी फितरत में है, अगर ज़मीन पे साथ हूँ तो तुम्हारी किस्मत में बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। त्याग की परिभाषा हूँ, कि त्याग की परिभाषा हूँ, पर मूक ना मेरी वाणी है। विश्वास मेरा खुद पे है, ये मेरी जिंदगानी है। हाँ, बहुत बढ़िया। खड़ी हूँ अब मैं दीवार सी, जो करना है वो देख लो। गिराने की फितरत में थे, अब खुद संभलना देख लो। संक्षिप्त में मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनों पे विश्वास कर रिश्ते भी महक जाएंगे। खुद पे विश्वास रख कर लोग हार कर भी जीत जाएंगे, हार कर भी जीत जाएंगे। बहुत बढ़िया। और मेरी एक अंतिम रचना है जो मैंने ये एक तरह से मैं बोलूं इसके बारे में, तो ये बोल सकते हैं कि एक प्रेमी है जो जिससे वो प्रेम करती है, वो नारी क्या कहना चाहती है जब वो देखती है कि वो किसी और को पसंद करता है, तो वो उससे क्या कहना चाहती है। वो देखती है कि उसका प्रेमिका प्रेमी से कहती है कि जो भी है आप मुझे बताएं, लेकिन वो झिझकता है, तो उसका क्या कहना है वो इस कविता के माध्यम से बताया है मैंने कि तेरे मेरे बीच जो था वो तो टूट जाएगा, दिखावे का ये प्यार तुम कब तक निभाओगे। कि तेरे मेरे बीच जो था वो तो टूट जाएगा, दिखावे का ये प्यार तुम कब तक निभाओगे। आंखों में तो नफरत, दिल में हो प्यार लिए, इस इकरार को कब तक छुपाओगे। मेरे साथ रह कर ना तुम खुश रह पाए, ना तेरे संग मैं भी खुश रह पाऊंगी। प्यार को तो कह गए त्याग की परिभाषा, लो तुम्हें जाने को अब मैं भी कह जाऊंगी। बहुत बढ़िया। कि तुम जाओ एक तो प्रेम गाथा पूरी करो, सारे टूटे सपनों का भार मैं उठाऊंगी। बहुत बढ़िया। ये ना सोच लेना कि माफ कर दिया मैंने, तेरे मेरे प्यार को यूं ही भूल जाऊंगी। पर प्यार वो जो मेरा है तेरा ना हो पाया, तो पास रह कर भी दूर हो जाऊंगी। तुम जाओ कभी मिले दूर से ही देखा करना, मैं भी तुमको तुमसे यूं ही दूर हो जाऊंगी। मैं विदित भाटिया जी को बुलाती हूँ कि वो अपनी कविताएं, अपनी गज़लें और शायरियों से हमें रूबरू कराएं। शुक्रिया आपका। गज़ल का मतलब यूँ है कि हम तुझे अब याद करते रात दिन, हम तुझे अब याद करते रात दिन, रो रो कर फरियाद करते रात दिन। बहुत खूब। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप रात दिन मेरे साथ बोलेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। हम तुझे अब याद करते रात दिन, रो रो कर फरियाद करते रात दिन। जख्म दिल के दे रहे उनको दुआ, जख्म दिल के दे रहे उनको दुआ, जो मुझे बर्बाद करते रात दिन। जख्म दिल के दे रहे उनको दुआ, जो मुझे बर्बाद करते रात दिन। वो कुरेदा करते हैं जब जख्म को जी, वो कुरेदा करते हैं जब जख्म को, फिर मुझे बेदाद करते रात दिन। वो कुरेदा करते हैं जब जख्म को, फिर मुझे बेदाद करते रात दिन। और ये सच्चाई है शेर में कि हम जिनके लिए कुछ भी करते हैं तो उनसे दुश्मनी हो जाती है हमारी। कि शेर यूँ है कि उन सभी से दुश्मनी होती गई, उन सभी से दुश्मनी होती गई, हम जिन्हें भी शाद करते रात दिन। जिंदाबाद शेर। उन सभी से दुश्मनी होती गई, हम जिन्हें भी शाद करते रात दिन। कब से वीरां है मेरे दिल का नगर, कब से वीरां है मेरे दिल का नगर,
हम किसे आबाद करते रात दिन, बहुत बढ़िया। हम किसे आबाद करते रात दिन, हम तुझे अब याद करते रात दिन, रो रो कर फरियाद करते रात दिन। और ये समाप्त हो गई है। और एक शेर हो रहा है, शेर नहीं कह सकते उसको, शायरी बोल सकते हैं कि इरशाद। अब तलक जो दुआ कबूल ना हुई उनको कबूल होना चाहिए। जी अब तलक जो दुआ कबूल ना हुई उनको कबूल होना चाहिए। और तुम बहुत खुश लगते हो साहब, तुम्हें भी इश्क होना चाहिए। बहुत तुम बहुत खुश लगते हो साहब, तुम्हें भी इश्क होना चाहिए। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे देश में बहुत सी दिक्कतें हैं जिनका जिक्र होता है। एक वहीं से एक विषय जो उठता है वो आती है समानता की बात। और यहाँ में जो मेरी कविता है वो मांगती है दिव्यांग लोगों के लिए समानता। सीधे अपनी कविता शुरू करती हूँ कि एक बनो तुम नेक बनो, मानवता का अभिषेक बनो, सम्मान करो एक दूसरे का, इस जग में तुम विशेष बनो। बहुत बढ़िया, बहुत हजारों चिड़िया उड़ रही, फिर कैसे उनको छांटोगे? कि हजारों चिड़िया उड़ रही, तुम कैसे उनको छांटोगे? लाल लहू सब में बहता, फिर क्यों इंसानों को बांटो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने अलग है वेश धरा, सबने अलग है वेश धरा, फिर भी एक साथ ही तो रहते हैं। इसी के कारण हिंदुस्तान को देश खूबसूरत कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सोचो ये दुनिया भी कितनी खूबसूरत बन जाए, हर एक इंसान को अगर समान हक यहाँ आसानी से मिल जाए। समावेश की ज्योति को संग मिल जीवन देना है, और ना अब किसी की हक की खुशियों को ले लेना है। जी ये लोग सारे रंगों से हैं जो मिलकर गहरे होते हैं। दूर करोगे तो बस श्वेत चादर के पहरे होते हैं। बहुत बढ़िया। टूटते तो बिखरते मोती, तो ऐसा ना होने देना, इस विश्व के इंसानों के लिए एक जैसा सब होने देना। बहुत बढ़िया। और समानता लालच नहीं, हर एक मानव का अधिकार है। जमीन एक सी, खाल एक सी, फिर किस बात का अहंकार है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत सम्मान दो, अधिकार दो, हर मानव को तुम प्यार दो। जो ख्वाब है समावेश का, उसे तुम पंख हजार दो। बहुत सुंदर। न तू अलग न मैं जुदा, बहुत बढ़िया, एक सीह तो हम में जान है। बहुत बढ़िया। नीचे खड़ा जमीन पर, ऊपर एक शाही आसमान है। बहुत बढ़िया। मैं कविता हूँ तो तू गजल है, आहा, कि मैं कविता हूँ तो तू गजल है। अल्फाजों से हम जुड़े हुए, किताबों के पलट जो हैं पन्ने कहीं मुड़े हुए। बहुत बढ़िया, पन्ने बहुत कहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। इतनी आपने अपनी भावनाएं अपनी रचनाओं के द्वारा सभी तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी। आपका